Assalamualaikum everyone, this is Maimuna Gul. I hope you all are doing great and welcome to our 5-day AI Agent Bootcamp and this is the class 3. आज की क्लास में हम एक ऐसा AI पावर्ड सिस्टम बिल्ड करेंगे जो ना सिर्फ यूज़र के डेटा को कलेक्ट करेगा बल्कि उस डेटा को इंटेलिजेंटली यूज़ करके यूज़र के लिए एक यूनिक ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा. सो नो मैनुअल फॉलोअप्स, नो कॉपी पेस्ट मैसेजेस एंड नो टाइम वेस्ट. एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो आर्किटेक्चर आप सीखने वाले हैं वही कॉन्सेप्ट्स आप कोर्स इनरोलमेंट, इवेंट रजिस्ट्रेशन या लीड जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सो अगर आप चाहते हैं कि एआई आपके रेपिटेटिव कम्युनिकेशन को हैंडल करे और यूज़र को एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे तो आज की क्लास आपके लिए है. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो आज की क्लास में हम जिस प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे दैट इज़ AI पावर्ड लीड कैप्चर एंड पर्सनलाइज्ड ऑन बोर्डिंग सिस्टम. सो सबसे पहले मैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट का थ्योरेटिकली ओवरव्यू देती हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा, किस तरह से हम इसको बिल्ड करेंगे. देन हम इसको NA10 में जाकर बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे. सो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बेसिकली ये होगा कि हम लोग लीड्स को कैप्चर कर रहे होंगे, उनसे हम उनका डेटा लेंगे अपनी लीड से. ठीक है, मैं आपको बताऊंगी लीड्स क्या होती हैं, किस तरह का डेटा हमें चाहिए. लेकिन हम लोग क्या करेंगे, लीड से डेटा लेंगे, उसके बाद हम उस डेटा को अपने डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे ताकि हम उसको फर्दर कभी प्रोसेस कर सकें, ताकि हमारे पास उस डेटा का रिकॉर्ड रह सके या हमारे पास उसको जो है वो हम परमानेंटली स्टोर करवा सकें. ठीक है, देन हम एक AI एजेंट यूज़ करेंगे जो हमारी उन लीड्स को एक ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस देगा, वो भी पर्सनलाइज्ड. ठीक है, हर लीड के अकॉर्डिंग उनको पर्सनलाइज्ड ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस मिलेगा. लाइक उनको हम पर्सनलाइज ईमेल सेंड करेंगे और लास्ट में हम ईमेल नोड यूज़ करेंगे और हम उससे इन सब लीड्स को ईमेल्स उनकी सेंड करेंगे उनकी पर्सनलाइजेशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, अभी अगर आपको थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट आइडिया समझ नहीं भी आ रहा तो कुछ टाइम के बाद जब हम इसको पूरा थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड कर लेंगे तो होपफुली ये क्लियर हो जाएगा. सो इस प्रोजेक्ट से ओवरऑल क्या होगा कि हमारे पास जो लीड्स होती हैं हमें उन्हें मैनुअली फॉलोअप करना होता है, मैनुअली हमें उन्हें रिप्लाइज़ करने होते हैं, तो इससे हमारा जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है. लेकिन अगर हम ये वाली ऑटोमेशन यूज़ करेंगे या ये वाला प्रोजेक्ट बिल्ड कर लेंगे अपने बिज़नेस के लिए, अपने किसी सिस्टम के लिए, तो उससे हमारे पास जो है वो टाइम सेव होगा. एंड इसके अलावा हम लोग जो है वो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे पाएंगे अपने लीड को या अपने किसी भी यूज़र को. चूँकि इसमें हम लोग एक एजेंट यूज़ करेंगे तो उससे हमारे हर लीड के अकॉर्डिंग, हर यूज़र के अकॉर्डिंग, हर पोटेंशियल कस्टमर के अकॉर्डिंग उसको एक्सपीरियंस मिलेगा. हमारे पास कोई ट्रेडिशनल ईमेल नहीं होगी कि वेलकम टू दिस और वेलकम टू दैट, बल्कि उसकी पूरी नीड्स को अंडरस्टैंड करते हुए हम उसको एक्सपीरियंस देंगे ऑनबोर्डिंग का. तो इससे क्या होगा कि हमारी जो यूज़र की इंगेजमेंट है वो इम्प्रूव होगी और हमारी जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वो मेंटेन रहेगी. सो ये हमारा प्रोजेक्ट था. अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो हम कह रहे हैं लीड्स को हमने कैप्चर करना है, तो ये लीड्स होती क्या हैं. ठीक है, so what is lead capture? Lead capture is the process of collecting information from potential customers or users who are interested in a product, service or program. अब lead से मुराद हमारे पास वो हमारे potential customers होते हैं या users होते हैं जो फ्यूचर में कभी हमारे किसी प्रोडक्ट में, किसी सर्विस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं. ठीक है, तो हमने उन कस्टमर से, उन पोटेंशियल यूज़र से उनका जो डेटा है उसको कलेक्ट करना है और इस चीज़ को हम कहते हैं लीड कैप्चर करना. ठीक है, अभी आज जो हम लोग एग्जांपल लेंगे वो हमारे इसी बूट कैंप की जो रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस था हम उसको ऑटोमेट करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए हमारी जो लीड्स होंगी वो हमारे स्टूडेंट्स होंगे. ठीक है, हमारे वो स्टूडेंट्स जो हमारे किसी प्रोग्राम में, किसी सर्विस में या किसी बूट कैंप में, किसी कोर्स में इनरोल्ड होने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वो हमारी यहाँ पे लीड्स होंगी. अब उनसे हम लोग जो इन्फॉर्मेशन आज के लिए कलेक्ट करेंगे वो है नेम, ईमेल, प्रोफेशन एंड प्रोजेक्ट आइडिया. लाइक उनका नेम क्या है, उनकी ईमेल क्या है, वो किस प्रोफेशन से हैं और वो किस प्रोजेक्ट आइडिया को या उनका लर्निंग गोल क्या है इस पूरे हमारे इनिशिएटिव को लेकर, हमारे पूरे बूट कैंप को लेकर, हम ये चीज़ उनसे जानने की कोशिश करेंगे. तो ये हमारी जो है वो लीड कैप्चरिंग होती है कि हम लोग अपने पोटेंशियल कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, जो हमारे पास जो है वो लीड्स बन सकती हैं फ्यूचर में कभी, जो हमारे क्लाइंट्स बन सकते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स बन सकते हैं, जो हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं, उनका हम डेटा कलेक्ट
कलेक्ट करेंगे। अब ये डेटा हम कलेक्ट किस तरह से करेंगे? हम लोग जो है वो फॉर्म के थ्रू इस डेटा को कलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आपने इस बूट कैम्प के लिए रजिस्ट्रेशन की हो तो आपको आइडिया होगा कि आपके पास एक फॉर्म था जिसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स थी जहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी और उसके बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। सो इसी तरह से हम लोग जो अपनी लीड से डेटा लेंगे वो हम फॉर्म के थ्रू लेंगे, ठीक है। फॉर्म इज़ अ स्ट्रक्चर्ड इंटरफेस यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूज़र्स। ज़ाहिर है हमें जब भी कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है तो हमारे लिए जो है वो एक बेटर ऑप्शन यही होती है कि हम फॉर्म के थ्रू डेटा लें ताकि हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड डेटा आए, ठीक है। अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। और इसी तरह से फॉर्म की जो एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास इवेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म यूज़ होता है, हमारे पास जॉब एप्लीकेशंस में फॉर्म यूज़ होता है, कोर्स की इनरोलमेंट में, और इसके अलावा भी बहुत सी जगहों पे हम लोग फॉर्म के थ्रू डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हमारा प्रोजेक्ट है क्या, हम लोग लीड्स के किस डेटा को कैप्चर करेंगे, हम क्यों कैप्चर कर रहे हैं, उसके अलावा हम किस तरह से कैप्चर करेंगे, तो हम फॉर्म्स के थ्रू कैप्चर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा होता क्या है। स्ट्रक्चर्ड डेटा बेसिकली एक ऐसा डेटा होता है जो एक प्री डिफाइंड फील्ड्स के अंदर होता है। लेट्स से हमने एक फॉर्म के अंदर ये वाली फील्ड्स डिफाइन की हैं, लाइक नेम, ईमेल, प्रोफेशन एंड गोल। तो ये जो हमारी फॉर्म के अंदर फील्ड्स हैं ये प्री डिफाइंड हैं, ठीक है, हमने ये पहले से डिफाइन कर दी हैं। तो अब जो भी यूज़र यहाँ पे आके डेटा अपना फिल करेगा तो वो ऑब्वियसली वो इन नेम के आगे वो नेम ही देगा, वो ईमेल की जगह पे ईमेल ही प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से वो प्रोफेशन में अपना प्रोफेशन ही बताएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब आप पहले से प्री डिफाइंड फील्ड्स बनाकर उसमें उसके थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं तो आपका वो डेटा जो है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, उसकी एक प्रॉपर फॉर्म होती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही रैंडम और मिक्स्ड और गार्बेज डेटा है और बाद में आपको उसको लाइक बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रही हैं उसकी डेटा की क्लीनिंग करने पर और इस तरह की चीज़ें। तो जब हम फॉर्म के थ्रू डेटा लेते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है। तो ये आई होप यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल से समझ आ गया होगा स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है। देन अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, लाइक हमें फॉर्म के थ्रू ही डेटा क्यों लेना है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है फॉर्म के थ्रू एक तो स्ट्रक्चर डेटा आता है, देन इस डेटा को हम इजीली स्टोर करवा सकते हैं, इस पे कुछ सर्च कर सकते हैं, इसको प्रोसेस कर सकते हैं, हम एआई को देखकर इससे कुछ काम करवा सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही क्लीन फॉर्म में होता है ना डेटा। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हम ले सकते हैं, ठीक है, हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो यहाँ तक था हमारा कि हमने डेटा किस तरह से लेना है, फॉर्म के थ्रू लेना है। देन नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमने डेटाबेस में स्टोर करवाना होगा उसको, ठीक है। तो डेटाबेस क्या होता है? अ डेटाबेस इज़ अ सिस्टम यूज टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। डेटाबेस हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाते हैं, हम उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, हम वहाँ पे बेसिकली अपने डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं। तो इसको हम डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। अब डेटाबेस हमारे पास बहुत सी टाइप्स का होता है जो कि हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर रहे होते हैं। जब हमारे पास एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा डेटा आ जाता है तो उसके लिए फिर ऑब्वियसली हमें डिफरेंट डेटाबेसेस को यूज़ करना होता है। लेकिन आज जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें हम गूगल शीट को यूज़ करेंगे जो कि एक सिंपलेस्ट डेटाबेस है और हम इसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाएंगे, ठीक है। जो भी नेम, ईमेल, प्रोफेशन और लर्निंग गोल है हम इसको स्टोर करवाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपने डेटा को स्टोर क्यों करवाना है किसी भी प्रोसेसिंग से पहले। देखें, अभी तक हमने जस्ट यूज़र से डेटा लिया और हमने उसको स्टोर करवा दिया। अब हमने इसको स्टोर क्यों करवाया? लाइक अभी तक तो हमने इस पे कोई प्रोसेसिंग अप्लाई नहीं की, हमने किसी एजेंट को नहीं दिया, हमने कोई ईमेल सेंड नहीं की, हमने कुछ भी नहीं किया। तो हम इस डेटा को क्यों स्टोर करवा रहे हैं प्रोसेस करने से पहले ही? तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि डेटा जो है वो आप अगर स्टोर करवा लेते हैं पहले से ही तो उससे ये होगा कि आप इसको लेटर ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, आप फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपका डेटा का बैकअप आपके पास आ जाता है, आप उस पर फ्यूचर कम्युनिकेशन, फ्यूचर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसी तरह से आप यूज़र मैनेजमेंट के लिए उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डेटा को स्टोर नहीं करवाया डेटाबेस में और लाइक किसी भी रीज़न से आपका डेटा लॉस हो गया तो फिर वो रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इम्पॉसिबल है। तो इस तरह से आप अपने डेटा लॉस से बचने के लिए भी डेटा को स्टोर करवा रहे हैं पहले से ही डेटाबेस में, ताकि जब हम इसके बाद पूरा ईमेल वाला प्रोसेस स्टार्ट करें और अगर हमारी वो ईमेल नोड किसी रीज़न से फेल हो जाए या कुछ इस तरह का इशू उसमें आ जाए तो हमारा सारा जो डेटा है वो लॉस ना हो, बल्कि हमारे पास हमारा सारा डेटा एक पूरे डेटाबेस में पड़ा हुआ हो, हम फ्यूचर में उसको कभी भी यूज़ कर पाएँ।
पाएँ। तो इसीलिए बेसिकली हम लोग जो है वो डेटा को पहले स्टोर करवाएँगे। और यहाँ पे भी यही मेंशन है, इवन इफ ईमेल डिलीवरी फेल्स रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन रिमेन्स अनसेव्ड। लाइक अगर हमारे पास ईमेल में कोई इशू आ जाता है नोड में, या हमारी किसी वजह से कोई फेलियर आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो हमारा डेटा जो है वो सेव रहे, इसलिए हम लोग इसको सेव करवाएंगे। अब यहाँ तक हमने देख लिया कि हमारे पास जो है वो यूज़र्स का, हमारे स्टूडेंट्स का डेटा होगा, ठीक है, उसको हम लोग फॉर्म के थ्रू लेंगे, उसको हम डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। देन हमारे पास आता है कि अब इस डेटा का करना क्या है। अब हमने इन यूज़र्स को पर्सनलाइज्ड ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है, ठीक है। या अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमने इनको पर्सनलाइज्ड वेलकम ईमेल सेंड करवानी है। तो अब पर्सनलाइजेशन के लिए, पर्सनलाइजेशन एक्चुअल में होती क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप हर इंडिविजुअल की नीड्स के अकॉर्डिंग, हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, लाइक हर एक इंसान की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप उसको ईमेल सेंड कर रहे हैं। ये नहीं कि एक जेनेरिक सा ईमेल आप वेलकम टू दिस और डैट सेंड कर दें, बल्कि उसकी प्रॉपर नीड्स के अकॉर्डिंग आप उसको सेंड करें। तो डैट इज़ समथिंग विच वी कॉल पर्सनलाइजेशन, ठीक है। अगर हम इसमें जेनेरिक ईमेल की एग्जांपल लें, तो अगर मैं आपको वेलकम टू आवर बूट कैंप सेंड कर दूं, लाइक एक ईमेल ही है ना, लेकिन ये एक जेनेरिक है, ये मैं सबको यही सेंड कर दूं, तो लाइक इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इससे हमारे जो यूज़र्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो इंगेज नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत ही जेनेरिक सी चीज़ है। लेकिन अगर हम इनको पर्सनलाइज्ड ईमेल सेंड करें, लाइक हाय, आगे यूज़र का नेम आए, देन हम उसकी फील्ड के अकॉर्डिंग उसको बताएं, लाइक अगर लेट्स से अहमद जो है वो टीचर है, तो हम उसकी फील्ड के अकॉर्डिंग उसके बताएं कि एज अ टीचर एआई आपको इस तरह से हेल्प कर सकता है कि आप अपना एजुकेशनल कंटेंट बहुत फास्टली और इस तरह से आप बना सकते हैं, आप ऑटोमेट कर सकते हैं अपने रेपिटेटिव टास्क को। तो अगर हम इस तरह से उनको बताएंगे ना कि हमारे बूट कैंप का आपको ये फ़ायदा होगा, तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है। और इससे हमारा जो यूज़र है वो बहुत ज़्यादा क्लियरली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा कि हमारे इस बूट कैंप को अटेंड करने से उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस तरह का जो एक्सपीरियंस है, इसको हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। लाइक हर यूज़र के अकॉर्डिंग उसको बताना कि आपको ये बूट कैंप किस तरह से हेल्प कर सकता है, या आपको ये वाला इवेंट जिसमें आप एनरोल कर रहे हैं ये किस तरह से हेल्प कर सकता है, या कोई भी चीज़ इसमें आ सकती है, ठीक है। लेकिन आज चूँकि हम इस बूट कैंप के रजिस्ट्रेशन की एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम उस परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वाई पर्सनलाइजेशन मैटर? ऑब्वियसली हमारी इंगेजमेंट बेटर होती है, हमारा यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो बेटर होता है, रिस्पॉन्स रेट हाई होता है। लाइक इस तरह की ईमेल आप सेंड करेंगे हर यूज़र को कि आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग ये बूट कैंप आपको किस चीज़ में हेल्प करेगा, या आपको क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ से, तो ऑब्वियसली हमारा रिस्पॉन्स रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि इससे यूज़र्स को उनके प्रॉब्लम्स, उनके सोल्यूशंस मिल जाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से हमारे साथ जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे। इसी तरह से ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी आपकी इससे इम्प्रूव हो रही है। लाइक आप जो है बजाय इसके आप ये कह दें वेलकम टू आवर बूट कैंप, इसके बजाय आप उनको प्रॉपर एक पर्सनलाइज्ड ईमेल सेंड करें, तो एक अच्छी कम्युनिकेशन की एग्जांपल है, या आप इसको अच्छे से लेकर चल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आपने ये पूरी पर्सनलाइजेशन जो है वो किस तरह से प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए बेसिकली हम एआई को यूज़ करेंगे, हम एआई एजेंट को यूज़ करेंगे, और वो हमारे लिए पूरे इस कंटेंट को जनरेट करेगा हमारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। और इस चीज़ को हम कहेंगे एआई पावर्ड पर्सनलाइजेशन। लाइक इस पूरी पर्सनलाइजेशन में हमारे पास कोई ह्यूमन नहीं है जो इन सब के लिए ईमेल्स लिख रहा है, बल्कि हम लोग एआई पावर्ड सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। लेट्स से हमारे पास जो इनपुट है वो है नेम, प्रोफेशन और गोल। तो अब जब एआई इस पर प्रोसेसिंग करेगा, इसके बारे में पूरा इसको एनालिसिस करेगा, एनालाइज करेगा, समझेगा इस यूज़र की प्रोफाइल को, तो उसके अकॉर्डिंग जो वो उसको आउटपुट देगा वो एक कस्टमाइज्ड ईमेल होगी, कस्टमाइज्ड वेलकम ईमेल होगी, ठीक है। एआई एज एन ऑन बोर्डिंग असिस्टेंट। जब हमारे पास इस तरह का ऑन बोर्डिंग असिस्टेंट होगा ना, तो ये न्यू यूज़र्स को हेल्प करेगा कि वो समझ पाएँ कि उन्होंने इस बूट कैंप को क्यों ज्वाइन करना है, या उनको इससे क्या वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है अगर हम इस तरह का कोई प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे अपने स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड करने के लिए।
तो इससे हमारे जो यूज़र्स हैं वो उस तरह से इंगेज नहीं कर पाएंगे जिस तरह से अगर हम एआई पावर्ड अप्रोच यूज़ करें, तो उससे हमारी जो इंगेजमेंट है और जो हमारा यूज़र का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। लेकिन ये पूरा हमने अब तक देखा कि हमारा प्रोजेक्ट बनेगा किस तरह से, हमारा प्रोजेक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और ये हम लोग इसमें ये सारी चीज़ें जो ऐड कर रहे हैं इनके पीछे रीज़न क्या है, हम क्यों इस तरह की पर्सनलाइजेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूज़र को, इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। सो आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर हम इसके पूरे प्रोजेक्ट की आर्किटेक्चर की बात करें किस तरह से काम करेगा एक दफ़ा फिर से, तो हमारे पास जो है वो यूज़र अपने फॉर्म को सबमिट करेगा, हमारे फॉर्म में डेटा आएगा, वो डेटा हम अपने डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे जो कि गूगल शीट है। उसके बाद एआई एजेंट के पास वो डेटा जाएगा, वो उस पर जो है वो एक पर्सनलाइज ईमेल लिखेगा और इसी तरह से वो फिर जीमेल नोट के पास जाएगा और वो यूज़र के इनबॉक्स में चला जाएगा। तो ये कुछ हमारा पूरा इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू था। अब हम चलते हैं N8N पे और वहाँ पे जाकर ये पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। ओके, सो अभी हम आ गए हैं हमारे N8N के इंटरफेस पे। अगेन यहाँ से प्लस पे क्लिक करके आप न्यू वर्कफ्लो को क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमने अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो हम इस प्रोजेक्ट का जो नेम है वो यहाँ से जो है वो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दैट इज़ AI पावर्ड लीड कैप्चर एंड पर्सनलाइज्ड ऑनबोर्डिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रोजेक्ट का नेम हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट नोट हमने डिसाइड करनी है, हमारा ट्रिगर डिसाइड करना है कि ये प्रोजेक्ट पूरा स्टार्ट कहाँ से होगा। तो हम लोग बेसिकली अपने यूज़र से, अपने स्टूडेंट्स से, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स से, क्लाइंट से, जो भी आप समझ लें, हमने उनसे लेना है उनका डेटा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्म। ठीक है, हम इस ऐड फर्स्ट स्टेप वाले प्लस पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से नोट पैनल भी ओपन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे पास डिफरेंट ट्रिगर्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ट्रिगर मैनुअली, ऑन ऐप इवेंट, ऑन अ स्केड्यूल, ऑन अ वेब हुक कॉल, ऑन फॉर्म सबमिशन। बेसिकली ये वाला हमें चाहिए आज के लिए। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारी ये वाली नोट जो है वो ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अभी हमें इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो अगेन हमारी नोट्स का हमने लास्ट क्लासेस में भी देखा कि जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हमारी नोट्स जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, लेफ़्ट, सेंटर्ड एंड राइट। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो है वो उससे प्रीवियस नोड का डेटा आ रहा होता है। सेंटर में हमारे उस करंट नोड की सेटिंग्स होती हैं, जो हम उसमें सेटिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। और अगर हम राइट साइड की बात करें तो जब हम इस नोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें उसका आउटपुट जो है वो राइट साइड पे शो होता है। सो अगर आप इस तरह से समझें, जो हमारी लेफ़्ट साइड है वो इनपुट है, सेंटर में उसकी प्रोसेसिंग आप समझ लें, लाइक हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी, कुछ सेटअप होगा, सब कुछ सेटिंग्स होंगी, और राइट साइड पे आपको जो है वो आउटपुट मिल जाएगा। तो ये हमारी पूरे इस फॉर्म नोड की जो है वो हमने सेटिंग्स देखी, हमने इसका इंटरफेस देखा बेसिकली। ओके, सो अभी हम इस नोड को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करते हैं, सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन में नन ही रहेगा, आपने इसको चेंज नहीं करना। अब सबसे पहले हमने इस फॉर्म का टाइटल देना है। ठीक है, ओके, सो टाइटल हम इसका देंगे लाइक AI एजेंट्स बूट कैंप रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ओके। अब हम जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन देंगे जिससे हमारे यूज़र को समझ आएगी कि इस फॉर्म में हम एक्चुअली में हमने करना क्या है। थोड़ा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि आप क्या करें। तो हम यही कह सकते हैं लाइक प्लीज़ फिल दिस फॉर्म टू गेट इनरोल्ड इन दिस बूट कैम्प। कुछ भी आप यहाँ पे जो है वो उनको एज अ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी चीज़ें हो गई कि हमारा फॉर्म जो है, अगर हम इसको रन करके देखें, एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करें, ये हमारे पास टाइटल हो गया और ये जो है वो डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है, सो अभी हम इसको क्लोज़ करते हैं। अभी जो हमारा इसको हम स्टॉप कर देते हैं क्योंकि अभी प्रॉपरली हमने इसको कन्फिगर नहीं किया हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली डिसाइड किया था कि हमने नेम, ईमेल और प्रोफेशन और लर्निंग गोल या प्रोजेक्ट आइडिया लेना है यूज़र से, अपने स्टूडेंट से। तो हम ऐड फॉर्म एलिमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देंगे लेबल देंगे, लाइक लेबल हमारे पास क्या है, नेम। टेक्स्ट एलिमेंट टाइप उसकी क्या है, टेक्स्ट इनपुट होगा। हमारे पास नेम जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है ना, तो आप यही रहने दें। ऐड एट्रीब्यूट पे आप क्लिक करेंगे और आपने इसको रिक्वायर्ड फील्ड कर देना है, मतलब इसको स्किप करके कोई भी यूज़र अपना फॉर्म सबमिट ना करे। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास किसी यूज़र का नेम ही नहीं होगा तो फिर वो हमारा डेटा जो है वो इनकम्प्लीट होगा। तो जो डेटा हमारे लिए रिक्वायर्ड होगा हम उसको रिक्वायर्ड फील्ड ऑन कर देंगे। सही है, ये हमारी फर्स्ट जो फील्ड है वो हमने सेट कर दी, नेम, टेक्स्ट इनपुट एंड रिक्वायर्ड फील्ड।
ठीक है। अब हम ऐड फॉर्म एलिमेंट पे अगेन क्लिक करेंगे और हम यहाँ से जो है वो एक नई फील्ड सेलेक्ट करेंगे। सो ऐड फॉर्म एलिमेंट पे जैसे ही हमने अगेन क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे लेबल एलिमेंट टाइप अगेन आ गई, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम लोग देंगे लेबल ईमेल का। अभी हमें ईमेल चाहिए, टेक्स्ट इनपुट ही होगा ईमेल में भी। और ऐड एट्रीब्यूट पे अगर हम क्लिक करें तो हम इसको भी रिक्वायर्ड कर देंगे, यहाँ से टॉगल ऑन कर देंगे। सो ये दो फील्ड्स हमने ले ली हैं, नेम एंड ईमेल। थर्ड वन जो हमारी है वो हम ऐड एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और हमारे पास आ जाएगी प्रोफेशन, ठीक है। हमने लेना है प्रोफेशन अपने यूज़र्स का या अपने स्टूडेंट्स का, और ये भी हमारे पास टेक्स्ट इनपुट ही होगा और हम इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं ताकि इसको स्किप ना करें यूज़र्स, ठीक है। लास्ट में जो हमें लेना है वो हमने यूज़र से उनकी लर्निंग गोल स्लैश प्रोजेक्ट आइडिया कुछ इस तरह से हमने लेना है, ठीक है। या वो हमें लर्निंग गोल दे दें या प्रोजेक्ट आइडिया दे दें, तो अगेन इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं ताकि हम उनको जो है वो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पाएँ उनकी इनफ इंफॉर्मेशन की बेस पे। लाइक अगर हमारे पास ये गोल या कोई इस टाइप का चीज़ होगी नहीं तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, लाइक हम किस चीज़ पर बात करेंगे उस ईमेल पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस इनकी वेलकम ईमेल को डिज़ाइन करने के लिए, ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन। तो अभी अगर हम इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक करें, ये हमारे फॉर्म में हमने जो है वो 4 फील्ड्स बना ली, नेम, ईमेल, प्रोफेशन और लर्निंग गोल के लिए। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह से फॉर्म बन गया, ठीक है। ये उसका टाइटल हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गई और ये हमारे पास फर्स्ट फील्ड है। लेट्स से हम नेम एंटर करते हैं मैमुना, ईमेल, बल्कि हम यहाँ पे कुछ भी और ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से हम ऐड करते हैं अहमद। ईमेल मैं अपनी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे अपनी ईमेल पे फिर वो वाला पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों को करके दिखाना है, ठीक है। तो मैं अपनी जो है वो एक ईमेल ऐड कर दूँगी यहाँ पे। प्रोफेशन में लेट्स से हम कहते हैं कि ये जो अहमद साहब हैं ये क्या है, ये टीचर हैं, ठीक है। और इनका लर्निंग गोल ये है कि ये अपना काम जो है वो ऑटोमेट करना चाहते हैं, वाना ऑटोमेट माई टास्क्स, ठीक है। बस इस तरह का हम लोगों ने जो है वो इनका गोल दे दिया और हमने इसको कर देना है सबमिट, ठीक है। जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे हमारा रिस्पांस जो है वो रिकॉर्ड हो गया। हम इसको क्रॉस कर देंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है जो हमने फॉर्म में सबमिट की थी। तो यहाँ तक जो है वो हमारा फॉर्म वाली नोड जो है वो कन्फिगर हो गई। इससे जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वो ये है कि आपने जो है वो इस फॉर्म से जो डेटा लिया है आपने उसको डेटाबेस में स्टोर करना है, ठीक है। तो डेटाबेस हमने डिसाइड किया था कि हम लोग जो है वो गूगल शीट यूज़ करेंगे। सो हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से जो है वो शीट ले लेंगे, गूगल शीट, ठीक है, ये वाली। और इसमें से हम लोग ले लेते हैं अपेंड और अपडेट रो इन अ शीट। तो लेट्स से हम इसको ले लेते हैं। देन हमें सबसे पहले इसके क्रेडेंशियल्स को सेटअप करना है और हमें इस नोड को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। मेरे पास अभी ये क्रेडेंशियल्स जो है वो सेटअप हुए हुए हैं, बट अगेन मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमने क्लिक करना है क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पे, हम इस पर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे साइन इन विद गूगल कर देना है, ठीक है। जिस भी गूगल अकाउंट के अंदर आप शीट क्रिएट करना चाहते हैं आप उस गूगल अकाउंट से साइन इन करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास इस क्रोम प्रोफाइल में ये वाला गूगल अकाउंट जो है वो लॉगिन हुआ हुआ है, तो मैं इसके अंदर ही अपना गूगल शीट वगैरह क्रिएट करूँगी, इस पर अभी हम काम करेंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगी। लेकिन अगर आप इस वाले ईमेल को नहीं यूज़ करना चाहते जो आपकी इस ईमेल प्रोफाइल के अंदर है, इस क्रोम प्रोफाइल के अंदर है, तो आप यहाँ से कोई और ईमेल भी चूज़ कर सकते हैं। यूज़ अनदर अकाउंट पे आप क्लिक करके आप इसको फर्दर जो है वो परस्यू कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम अपनी ये वाला अकाउंट चूज़ करते हैं और हम यहाँ पे जितनी भी हमें जो है वो परमिशंस देनी होंगी हम वो दे देंगे। अभी चूँकि ऑलरेडी मेरे पास जो है वो ईमेल कॉन्फ़िगर हुई भी है, सेम यही वाली जो मैंने आपको दिखाया था, तो उसके लिए मेरे पास परमिशंस इसने नहीं मांगी है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट बहुत सारे चेक बॉक्सेस आएंगे, आपने उन सबको सेलेक्ट कर लेना है, चेक ऑल कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आप जो है वो इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। सो हम इसको कर लेते हैं कंटिन्यू एंड देन हमारे पास जो है वो अकाउंट क्रिएट हो गया। सो हम इसको क्रॉस कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास गूगल शीट अकाउंट बन गया। सोर्स आपने यही रहने देना है, ऑपरेशन भी यही रहने दें। अब आपने जो है वो क्या करना है, आप जाएंगे अपने गूगल शीट पे, ठीक है, क्रोम पे, और आप वहाँ सर्च करेंगे गूगल शीट।
और आपने जो है वो गूगल शीट को साइन इन कर लेना है, ठीक है। आपका यहाँ पे अगर प्रोफाइल शो हो रहा है डैट मीन्स कि आपने साइन इन कर लिया, अदरवाइज़ आप सिंपल साइन इन विद गूगल करेंगे तो आप इसमें जो है वो साइन इन कर पाएंगे, ठीक है। सो हम लोग बेसिकली यहाँ पे थे, इसको हम कर रहे हैं क्लोज़। ओके, सो यहाँ पे हमारे सामने गूगल शीट ओपन हो गई है। अब हमने इसको थोड़ा सा जो है वो क्रिएट करना है, लाइक अपनी हेडिंग्स और अपनी चीज़ें जो है वो यहाँ पे ऐड करनी है। तो हम लोग सबसे पहले इस गूगल शीट को नेम देंगे, जो अभी के लिए हम दे देते हैं क्लास 3, ठीक है। और उसके बाद हमने कॉलम नेम्स देने हैं जिसमें आके हमारा डेटा स्टोर होगा। तो फर्स्ट कॉलम में हम चाहते हैं कि हमारा नेम स्टोर हो, सेकंड कॉलम में हमारे पास ईमेल स्टोर हो, ओके। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि हमारा प्रोफेशन स्टोर हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो लर्निंग गोल या जो भी हमने डेटा लिया था, लर्निंग गोल हम इसको कह देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको स्टोर करवाना है। सो हम लोग जो है वो इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो। लाइक ये हमारा हेडर है और उसके बाद जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऐड होती जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ से इसको बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने जो है वो अपनी गूगल शीट को थोड़ा सा सेटअप कर लिया। सो अभी हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। सही है, हम इस नोट पे वापस आ गए हैं। हमने यहाँ से डॉक्यूमेंट से फ्रॉम लिस्ट ही रहने देना है और हमने यहाँ चूज़ पे ड्रॉप डाउन जो है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्लास 3, ठीक है। हम इस क्लास 3 को यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अब एक और चीज़, यहाँ पे अगर आप इस शीट के अंदर आएँ तो अभी के लिए हमारी शीट में शीट 1 ही है, ठीक है। शीट 2, शीट 3, शीट 4 नहीं है। और हमने जो काम किया है मीन्स ये जो हेडिंग्स हमने बनाई हैं, जो हमने कॉलम्स बनाए हैं, ये हमने शीट 1 में ही क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से जो है वो शीट 1 को ही यहाँ से चूज़ करना है। शीट्स में से हम लोग जाएंगे चूज़ पे और हम लोगों ने यहाँ से शीट 1 को चूज़ कर देना है। सो यहाँ पे कॉलम टू मैच ऑन में हमने जो है वो उस कॉलम का नेम बताना है जिसकी बेस पे हम मैच करना चाहते हैं अपने डेटा को। तो हम लोग लेट्स से ईमेल कर देते हैं क्योंकि ईमेल जो है वो सबकी यूनिक होगी। उसके बाद हमारे पास इसने ऑटोमेटिकली इस शीट में से जितने भी कॉलम्स थे ये वाले, ये इसने यहाँ पे फेच कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इनको जो है वो जस्ट अभी कॉन्फ़िगर करना है। सो हम लोग एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे और हम ईमेल की जगह पे यहाँ से ईमेल ड्रैग एंड ड्रॉप करके दे देंगे। सही है। इसी तरह से नेक्स्ट हम जाएंगे नेम पे, हम एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे और हम नेम यहाँ से दे देंगे जो भी हमारे पास यूज़र का होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रोफेशन पे, अगेन एक्सप्रेशन करके हम लोग यहाँ से प्रोफेशन दे देंगे। लास्ट में हमारे पास है लर्निंग गोल, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से लर्निंग गोल प्रोजेक्ट आइडिया जो भी हमने यूज़र से लिया था हम वो यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ईमेल है उसके अंदर वो वाली ईमेल आ गई, नेम के अंदर नेम आ गया, टीचर उसका प्रोफेशन था और लर्निंग गोल उनका ये था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये जो सारा डेटा है ये हमारा इस क्लास में इस शीट में जाकर स्टोर हो जाना चाहिए। तो हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट और हम देखते हैं कि ये हमारा डेटा जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया प्रॉपर्ली, नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। और अगर हम यहाँ पे जाएं क्लास 3 में तो आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा है वो भी ऐड हो गया है प्रॉपर्ली, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा इन कॉलम्स को एक्सपैंड कर देते हैं ताकि हमारे लिए इसको रीड करना ईजी हो, ठीक है। सो ये हमारा जो है वो डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया। तो अब हम इस नोट को क्लोज़ कर देते हैं। तो जब भी कोई यूज़र यहाँ से फॉर्म सबमिट करेगा उसका डेटा आकर हमारी शीट में ऐड होता जाएगा। और उसके बाद जो है वो हमने अभी एक और चीज़ करनी है कि हम लोगों ने यहाँ पे इसके बाद एक एजेंट लगाना है, ठीक है। जो एजेंट इस डेटा की बेस पे हमें ईमेल लिख कर देगा। तो हम लोग यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं और AI पे जाते हैं। तो यहाँ से हमने AI एजेंट नोड को चूज़ कर लिया। जैसे ही हम AI एजेंट नोड को चूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है वो कुछ इसकी सेटिंग्स होंगी अगेन जिसको हमें करना होगा। सो सबसे पहले हम लोग जो है वो इसको जाकर यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और हम इसके साथ एक मॉडल लगा लेते हैं, चैट मॉडल। तो आज हम जो है वो चैट मॉडल यूज़ करेंगे ग्रॉक का, GROQ ग्रॉक, ठीक है। ये वाला ग्रॉक GROK ग्रॉक डिफरेंट है और Q वाला ग्रॉक डिफरेंट है। तो हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, ये भी फ्री है तो हम इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके जो है वो सबसे पहले हमें क्रेडेंशियल्स को सेटअप करना पड़ेगा। तो क्रेडेंशियल्स के लिए जो है मेरे पास ग्रॉक अकाउंट हुआ है यहाँ पे सेटअप, लेकिन अगेन मैं आपको न्यू करके दिखाऊंगी। तो मैं क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करूँगी
तो यहाँ पे मुझे बेसिकली एपीआई की देनी है। जिस तरह से लास्ट क्लास में हमने जेमिनी की एपीआई की थी, इसी तरह से आज की क्लास में हम ग्रॉक की देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाके हम सर्च करते हैं ग्रॉक एपीआई की, ठीक है। ग्रॉक एपीआई की आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरह की एक वेबसाइट नज़र आएगी। आप वहाँ पे जाएंगे एपीआई की ग्रॉक क्लाउड पे, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है वो एपीआई की क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप एपीआई कीज़ पे जाएंगे यहाँ पे और उसके बाद क्रिएट एपीआई की पे आप क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपने जो है वो अपनी एपीआई की को नेम देना है। लेट्स से हम इसको ऑन बोर्डिंग एजेंट दे देते हैं हमारा नेम, और एक्सपायरी इसकी नो एक्सपायरी है, तो मतलब इसको एज इट इज़ रहने दें। देन हम इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने जो है वो हमारी एपीआई की जनरेट हो जाएगी, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रॉक भी फ्री है, सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं जेमिनी की जगह पे। सो हमने जो है वो इस एपीआई की को कॉपी कर लेना है एंड मेक श्योर कि आपने अपनी एपीआई की को पब्लिक नहीं करना होता, आपने अपनी एपीआई की किसी के साथ शेयर नहीं करनी, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे और अपनी एपीआई की को पेस्ट करेंगे और हम सेव कर देंगे। तो हमारा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली सेटअप हो गया है ग्रॉक का, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें डिफरेंट ग्रॉक के मॉडल्स मिलते हैं, कुछ हमारे पास फ्री होंगे, कुछ अच्छे से काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल जेमिनी की तरह। तो आपने जो है वो यहाँ से कोई मॉडल चूज़ करना है। तो अभी के लिए अगर हम ये ओपन एआई GPT 20 बिलियन वाला मॉडल जो है वो सेलेक्ट करें तो हम देखते हैं अगर ये काम करेगा तो ओके, अदरवाइज़ आकर हम इसको चेंज कर देंगे अगर एरर आएगा, ठीक है। तो हमारा मॉडल जो है वो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। ओके, सो अभी हमने अपने एजेंट को जो है वो सेटअप करना है। सो हम यहाँ पे इस नोड को ओपन करेंगे और हमने इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है, हमारी नोड को हमने कॉन्फ़िगर करना है। सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट यूज़र मैसेज में हम लोगों ने जो है वो डिफ़ाइन बिलो कर देना है। लाइक इस नोड को बताना है इस एजेंट को कि आपको डेटा क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो है वो डिफ़ाइन बिलो करेंगे। तो हमारे पास ये एक प्रॉम्प्ट वाला सेक्शन आ जाएगा जिसको हम एक्सप्रेशन पे करके एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे आके बताना है कि आपको क्या मिलेगा। हमने कहा कि आपको नेम मिलेगा, ठीक है। और उसके आगे हमने इस नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। देन आपको क्या मिलेगी, इस नोड को आपको एक ईमेल मिलेगी। ईमेल में हम लोगों ने ईमेल को आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि आपको एक प्रोफेशन मिलेगा, ठीक है। प्रोफेशन में हमने प्रोफेशन को आकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। और लास्ट में आपको एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव या लर्निंग गोल मिलेगा, ठीक है। तो लर्निंग गोल में हम लोगों ने जो है वो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। सो इस तरह से हमारा जो ये प्रॉम्प्ट है, लाइक जो हमारा यूज़र मैसेज है, बेसिकली इसको हमने सेटअप कर दिया। हमने कहा कि डिफ़ाइन बिलो, लाइक हम नीचे डिफ़ाइन कर देते हैं आपको कि आपको क्या क्या रिसीव होगा, उसके लिए हम डिफ़ाइन बिलो यूज़ करते हैं। और देन हमने यहाँ पे उसको सारा बता दिया कि आपको नेम मिलेगा, ईमेल मिलेगी, प्रोफेशन और लर्निंग गोल मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो यूज़र मैसेज है वो कॉन्फ़िगर हो गया है। और हमें यहाँ पे एक और चीज़ कॉन्फ़िगर करनी है इस एजेंट नोड के अंदर, जो कि है हमारा सिस्टम मैसेज, ठीक है। एक यूज़र मैसेज होता है और एक सिस्टम मैसेज होता है। यूज़र मैसेज हमने कर दिया, अब हम सिस्टम मैसेज करेंगे। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे और हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, लेकिन इसकी जगह पे हम लोग जो है वो ये वाला मैसेज देंगे जिसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी अभी, ठीक है। तो ये हमने मैसेज दिया। मैसेज में क्या हमने बताया, सिस्टम मैसेज में कि यू आर एन ऑन बोर्डिंग असिस्टेंट, ठीक है। राइट अ वार्म वेलकम ईमेल, आपने ईमेल लिखनी है नेम प्रोफेशन गोल को यूज़ करके, ठीक है। नेम के आगे हम लोग जो है वो इसको रिमूव करके यहाँ से नेम दे देंगे अपना, ठीक है। और प्रोफेशन के आगे हम लोग यहाँ से प्रोफेशन दे देंगे। लाइक आपने इन डिटेल्स को यूज़ करके एक वार्म ईमेल लिखनी है, ठीक है। गोल के आगे आप यहाँ से लर्निंग गोल दे देंगे। और आपने कहा कि कीप इट फ्रेंडली एंड मोटिवेटिंग, मैक्सिमम 120 वर्ड्स होने चाहिए। और आउटपुट की एग्जांपल ये है कि आप इस तरह से लिखेंगे, लाइक हाय अहमद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। As a teacher, learning AI can help you save time, create educational content faster, and automate many repetitive tasks. We are excited to have you on board and can't wait to help you build practical AI systems. See you inside. Best regards, मैमुना गुल। चूँकि ये मेरी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आज जो है वो ऑटोमेट कर रही हूँ, सो उसके लिए मैं यहाँ पे बेस्ट रिगार्ड्स में अपना नेम लिखूँगी। सो आप यहाँ पे अपना नेम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली हमने किया क्या है, हमने रोल डिफ़ाइन किया, हमने बताया आपने करना क्या है। आपने एक ईमेल लिखनी है, आपने इन डिटेल्स को यूज़ करके ईमेल लिखनी है। आपकी ईमेल फ्रेंडली होनी चाहिए, इतने वर्ड्स होने चाहिए और आउटपुट कुछ इस तरह का हो। सबसे पहले आप थैंक यू कहें, देन आप उनको बताएं कि एज अ टीचर या एज अ जो भी आपका प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरह से एआई हेल्प कर सकता है वो बताएं। देन आप लाइक इस टाइप का कुछ लिखें, वी आर एक्साइटेड टू हैव यू ऑन बोर्ड एंड कांट वेट टू हेल्प, ठीक है। अच्छे से आपने उनको ग्रीट करना है।
और लास्ट में आप उनको जो है वो बेस्ट रिगार्ड्स में अपना नेम, लाइक जो भी हमारे इंस्टीट्यूट का नेम है जो या जो मेरा नेम है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सो ये हमारे पास पूरा हमारा सिस्टम मैसेज जो हमने डिफ़ाइन कर दिया। तो अभी हम इसको करते हैं क्लोज़, और अगर हम इसको रन करें, बेसिकली इस पूरे एजेंट को रन करें, इसके पास हमारी ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन है। तो लेट्स सी ये हमें किस तरह का जो एक ईमेल है वो लिख कर देता है। सो एग्जीक्यूट पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ईमेल आ गई। ओके, सो ये हमें इसने आउटपुट दे दिया, हाय अहमद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एज अ टीचर लर्निंग हेल्प। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली आपको लग रहा होगा कि जो हमने यहाँ पे सिस्टम मैसेज में ये वाली एग्जांपल आउटपुट दिया था उसने तो वही दे दिया, बट ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे भी अहमद ही दिया है, हमने यहाँ पे प्रोफेशन टीचर ही दिया है, तो उसने फिर उसी अकॉर्डिंग लिख दिया। लेकिन अभी हम इसको जो है वो किसी और डिटेल्स के साथ भी चेक कर लेते हैं, किसी और के प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी। सो हम इसको कर देते हैं क्रॉस, और अभी हम लोग जो है वो इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है, कोई न्यू डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, देन हम इसको फर्दर देखते हैं हमने क्या करना है। सो एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे हम क्लिक करते हैं, लेट्स से हम कहते हैं अली, ठीक है। ईमेल में अगेन मैं अपनी ही दूंगी क्योंकि मुझे उस पर आपको रिसीव करवा के पूरा ईमेल दिखाना है। और प्रोफेशन में मैं कहती हूँ लेट्स से जो अली है वो है कंटेंट क्रिएटर है, और इसका लर्निंग गोल ये है कि ये अपने टास्क को ऑटोमेट करना चाहता है, टास्क ऑटोमेट करना इसका गोल है। सो हम इसको करेंगे सबमिट, और हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हम लोग इसको कर देते हैं क्लोज़। हम यहाँ पे देखिए हमारा पूरा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हुआ, और हम यहाँ पे ओपन करके देखते हैं हमें क्या ईमेल मिली है। तो उसने कहा कि हाय अली, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एज अ कंटेंट क्रिएटर, लर्निंग AI कैन हेल्प यू ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क, स्ट्रीमलाइन योर वर्क फ्लोज एंड फ्री अप टाइम्स फॉर क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग। वी आर एक्साइटेड टू हेल्प यू टर्न दोज आइडियाज इनटू एफिशिएंट practical AI systems। एंड उसके बाद उसने कहा can't wait to see you what you built next, see you inside, best regards मैमुना गुल, ठीक है। सो ये उसने जो है वो कंटेंट क्रिएटर के अकॉर्डिंग लिख दिया कि आपके रेपिटेटिव टास्क एग्जीक्यूट जो है वो ऑटोमेट हो जाएंगे, आपका पूरा वर्क फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, आपके क्रिएटिव्स जो हैं उसके लिए आपके पास टाइम मिल जाएगा, और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो अब हम लास्ट में क्या करना है, हमने ईमेल नोड को यूज़ करके ये वाली पूरी ईमेल जो है वो सेंड करवा देनी है हमारे यूज़र के ईमेल एड्रेस पे, ठीक है। सो हम प्लस पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से जीमेल नोड को सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो सेंड अ मैसेज वाली जो है वो नोड चूज़ करेंगे, ठीक है, सेंड अ मैसेज। सो हमने यहाँ पे क्रेडेंशियल्स को सेटअप करना है। अगेन मेरे पास क्रेडेंशियल सेटअप हैं, सो मेरे पास जीमेल अकाउंट यहाँ पे आ रहा है। अदरवाइज़ आप लोग जो है वो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करेंगे और आप जो है वो यहाँ पे साइन इन विद गूगल कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ पे इस ईमेल से भी कर सकते हैं, अगर किसी और से करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। सो हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमसे कुछ परमिशंस मांगेगा, जो कि मुझसे नहीं मांग रहा जी। ये एक परमिशन इसने कहा है कि आप टिक कर दें, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सी परमिशंस आएंगी, आपने उन सबको चेक बॉक्स पे जो है वो आपने टिक करना होगा, देन आप जो है वो इसको एक्सेस कर पाएंगे। सो हम इसको कर देते हैं कंटिन्यू। सो यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है वो कनेक्ट हो चुका है, और हम लोगों ने रिसोर्स को मैसेज ही रहने देना है, ऑपरेशन सेंड ही रहने देंगे। 2 में हम लोग जो है वो एक्सप्रेशन पर क्लिक करके हम 2 में बताएंगे कि आपने किसको ईमेल सेंड करनी है। सॉरी, बेसिकली हम दूसरी नोट पे मूव कर गए हैं। सो यहाँ पे अगेन हम आ जाते हैं। 2 में हम लोगों ने बताना है कि आपने इस ईमेल को सेंड करनी है, ठीक है। इस ईमेल को जो भी यूज़र की ईमेल आएगी वो यहाँ पे आ जाया करेगी। सो हम इसको एक्सप्रेशन कर देंगे। देन सब्जेक्ट में आप जो है वो लिख सकते हैं वेलकम टू आवर AI एजेंट बूट कैंप, ठीक है। आप इस तरह से सब्जेक्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक्सप्रेशन पे क्लिक करके आप वेलकम और उसके बाद आप यहाँ पे नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आएँ। लाइक जो भी यूज़र का नेम होगा वो यहाँ पे आ जाया करेगा, लाइक वेलकम अली। और उसके बाद आप लोग जो है वो ये वाले साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप जो है वो ये पूरा मैसेज दे दें, तो आपके पास जो भी यूज़र के पास ईमेल जाएगी उसको कुछ इस तरह का सब्जेक्ट नज़र आएगा, लाइक वेलकम, और आगे उसका नेम होगा टू आवर AI एजेंट बूट कैंप, ठीक है। तो ये थोड़ा और पर्सनलाइज हो गया है। अब आपके पास यहाँ पे है कि आपने ईमेल टाइप HTML या टेक्स्ट यूज़ करनी है। हम इसको टेक्स्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी प्रेजेंटेबल फॉर्म में आए, एक्स्ट्रा ये /n वगैरह बीच में शो ना हो, तो हम इसको टेक्स्ट कर देंगे।
सो मैसेज में हमने वो मैसेज देना है जो हम ईमेल पे सेंड करवाना चाहते हैं। तो हम इसको एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से अपने एआई एजेंट नोड ने जो हमें आउटपुट दिया था ये वाला, हम लोग वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो हमारे यूज़र को ये वाली पूरी ईमेल जो है वो चली जाएगी। तो अगर हम इस पर एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली ईमेल सेंड हो जानी चाहिए। तो ये चूँकि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है इसलिए हमें यहाँ पर ये ID मिल गई है। अदरवाइज़ यहाँ पर एरर आएगा अगर आपकी नोड प्रॉपरली जो है वो सेटअप नहीं होगी। ठीक है, तो अभी हम जाकर चेक करते हैं कि हमारा जो ईमेल है वो हमें रिसीव हुआ है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं जीमेल पे। जीमेल पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमें फ़र्स्ट मिली है, वेलकम अली टू आवर एआई एजेंट दिस, और उसके बाद हाय अली, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और ये वो सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन लास्ट में आपको यहाँ पे सेंड शो हो रहा है कि द ईमेल वाज सेंड ऑटोमेटिकली विद N10। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ आपको शो ना हो तो इस चीज़ को भी आप रिमूव कर सकते हैं। सेंड ईमेल पे जाएंगे आप इस नोड पे और लास्ट में ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके आपने अपेंड N8N एट्रीब्यूशन को यहाँ से ऑफ कर देना है। ठीक है, तो हम लोग की ये जो पूरा वर्क फ्लो है ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया है। अगर हम यहाँ पर जाएँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो यह है कि हमारा जो डेटाबेस है इसके अंदर पहले अहमद का डेटा था और फिर अली का था। तो अहमद वाला रिमूव हो गया जब अली का डेटा आया। मतलब हमारे पास जब भी कोई न्यू डेटा यहाँ पे सेव होगा तो जितना भी पुराना डेटा होगा वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ तो हम नहीं चाहते हैं ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस में हमारे सारे यूज़र्स का डेटा जो है वो स्टोर रहे ताकि हम उसको फ्यूचर में भी एक्सेस कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए हमें जाकर इस नोड में, ये जो शीट नोड है इसके अंदर कुछ चेंज करना होगा ताकि ये चीज़ हम प्रॉपरली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो हम लोग इस नोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने जो ऑपरेशन है ना वो बेसिकली हमने चूज़ किया था जब हम नोड को सेलेक्ट कर रहे थे। तो हमने वहाँ पे अपेंड और अपडेट रो सेलेक्ट किया था, लेकिन हमें अपेंड वाला नहीं चाहिए। देखिए, अपेंड और अपेंड अ न्यू रो और अपडेट एन एग्जिस्टिंग वन। इसका मतलब है कि अब जो एग्जिस्टिंग डेटा है ना उसको अपडेट कर दो, उसको रिमूव करके वहाँ पे नया डेटा डाल दो। तो हमें ये नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हर डेटा के लिए हमारे पास नई रो बने शीट के अंदर, मतलब हर डेटा जो है वो हमारे पास नेक्स्ट रो में आए, सेव हो। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे अपेंड रो को। ठीक है, जैसे ही हम अपेंड रो को करेंगे बाकी हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, जस्ट हमने ऑपरेशन को चेंज करना है। और उसके बाद अगर हम इसको अगेन रन करें और हम इसमें न्यू डेटा एंटर करें तो आप देखेंगे कि हमारा जो न्यू डेटा होगा वो इस अली के बाद एंटर होगा, ना कि अली को वो रिप्लेस कर देगा। सो हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट और हम यहाँ पे न्यू डेटा देते हैं। लेट्स से हम न्यू डेटा देते हैं आयशा का। ठीक है, ईमेल अगेन मैं अपनी यूज़ करूँगी ताकि मैं आपको ईमेल दिखा सकूँ। लेट्स से आयशा का प्रोफेशन है सोशल मीडिया मैनेजर। ठीक है, अब ये भी ऑटोमेट ही करना चाहती हूँ, ऑब्वियसली ऑटोमेट माय टास्क। ठीक है, उसके बाद हमने इसको रन कर दिया और जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एजेंट काम कर रहा है, हमारी ईमेल सेंड हो गई है। तो अगर हम ईमेल पर जाकर चेक करें तो हमारे पास जो है वो ये वाली ईमेल आ गई है, वेलकम आयशा। ये हमारा पूरा सब्जेक्ट था। देन उन्होंने बताया कि आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब एक चीज़ जो है वो हमने देखनी है कि शीट के अंदर हमारा डेटा ऐड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा आयशा का डेटा है, जो हमारा न्यू डेटा है वो यहाँ पे न्यू रो में यहाँ पे ऐड हुआ है। पुराना हमारा डेटा जो है वो वहीं पे ही रखा हुआ है, वहीं पे सेव है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ चेंज थी जो हमने इसके अंदर किया और बाकी जो है वो हमारा पूरा वर्क फ्लो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया है और हमारा ईमेल ऑनबोर्डिंग सिस्टम जो है वो अब रेडी है। आप किसी भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक पर्सनलाइज ईमेल सेंड कर देगा कि ये बूट कैंप या ये जो ऑटोमेशन आप सीखना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप रजिस्टर कर रहे हैं, तो ये किस तरह से आपको हेल्प आउट कर सकता है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड दिस क्लास। तो अब आपका टास्क ये है कि आपने थोड़ी सी इस पर रिसर्च करनी है और आपने इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। वो किस तरह से करना है ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपने सोचना है कि इसमें आप क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसमें आप जो है वो सिस्टम प्रॉम्प्ट को भी अच्छे से लिख सकते हैं, लाइक ये भी आप एडिशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई नया फीचर ऐड करना चाहें तो आप उसको भी ट्राई आउट कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। आप लोगों ने जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर करने हैं और इसके अलावा जो है आप वो लिंक्डइन पे भी पोस्ट करके मुझे टैग कर सकते हैं वहाँ पे। और आप में से जिसने इस बूट कैम्प के लिए रजिस्टर नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप रजिस्टर कर लें। उससे ये होगा कि आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा जो कि 100% फ्री है और वहाँ पे आप जो है वो अपने को लर्नर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट्स में जो भी आपको इश्यूज़ आ रहे होंगे आप वो डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से इस बूट कैम्प को जो है वो इन्जॉय कर पाएंगे।
अगर आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। मिलते हैं इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।